वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी नेचुरल मेथड्स, जितने भी हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेचुरल मेथड्स थे। ठीक है, चाहे वो स्टेम के थ्रू हो, चाहे वो रूट के थ्रू हो, चाहे वो लीव्स के थ्रू हो, वो सारा आपको पढ़ा दिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल मीन्स का मतलब इसके अंदर ह्यूमंस की इंटरफेरेंस रहती है। ठीक है, जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन्हीं के दौरान इसमें इंटरफेरेंस रहती है। फर्स्ट देखते हैं कटिंग। इट इज अ मेथड इन विच अ कटिंग फ्रॉम प्लांट इज टेकन एंड प्लांटेड। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक कटिंग ले ली जाती है प्लांट में से, ठीक है, और उसको प्लांट कर दिया जाता है। समझते हैं, दिस कटिंग इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेम और अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट, एग्जांपल रोजेस। ठीक है, अब ये जो कटिंग होती है ये क्या होती है, किसी भी स्टेम, हमने कोई प्लांट है उसकी स्टेम को कट कर लिया या फिर किसी ब्रांच को कट कर लिया प्लांट की। ठीक है, जैसे रोजेस हो गया, अब हमने रोज को क्या कर लिया, कट कर लिया और उसको क्या कर दिया, प्लांट कर दिया, तो उसका नया ट्री ग्रो हो जाएगा। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये खुद नहीं होता, ठीक है, नेचुरल नहीं है, ये क्या है, आर्टिफिशियल, ह्यूमन बीइंग इसको करते हैं। सेकंड बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। फर्स्ट बात कर ली हमने कटिंग की। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कोई भी हमने ब्रांच, किसी भी पार्ट को, प्लांट को कट कर लिया और उसको ग्रो कर दिया और वो ग्रो हो गया। ये हो गया हमारा कटिंग का, कट करके हम ग्रो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। Sometimes two plants are joined together so that both of them can provide the desired characteristics to the new plant. अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास नए प्लांट्स हमारे को ग्रो करने होते हैं। हमारे को दोनों प्लांट्स, जैसे हमारे पास सपोज एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लेने के लिए मैंने एक आइडिया लगाया, ठीक है, एक दिमाग लगाया और मैंने क्या किया, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। उसी को बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। समझते हैं इसको साइंस की भाषा में। समटाइम्स टू प्लांट्स आर जॉइंड टुगेदर सो दैट, हमने दो प्लांट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ताकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ जाए। वन प्लांट रिमेन्स रूटेड इन द ग्राउंड। एक जो प्लांट है, ये प्लांट जैसे ये लेफ्ट वाला प्लांट हो गया, तो ये प्लांट क्या है, रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट इसका रूट में ही रहेगा और remains rooted in the ground which is called stalk. अब ये जो प्लांट रूट के अंदर है इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक। एंड प्रोवाइड्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ये जो हमारा रूट्स के अंदर है इसको बोला मैंने स्टॉक। यही सारा क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, जो भी प्लांट्स को चाहिए होगा ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद while the other plant stem is attached to it। अब ये जो दूसरा वाला प्लांट है, मैंने इसके नीचे का पोर्शन काट कर ऊपर वाला पोर्शन अपने पास रख लिया। ऊपर वाले पोर्शन को मैंने, ये जो मेरा प्लांट था इसको मैंने ऊपर से कट करा था, इसकी रूट्स अभी भी नीचे है। ठीक है, तो मैंने दूसरा वाला प्लांट उसके ऊपर क्या कर दिया, ऐसे अटैच कर दिया, ऐसे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हुआ क्या, इसको क्या बोला हमने, while other plant stem is attached to it, in this way a new plant develop। इसी के थ्रू क्या हुआ, हमारा एक नया प्लांट डेवलप हो गया। ठीक है, नीचे जो रूटेड वाला प्लांट था उसको बोला मैंने स्टॉक। इसी के थ्रू हमारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारे प्रोवाइड होंगे, इसको ऊपर मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और नीचे वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अब एक नए तरीके का प्लांट ग्रो होगा, उसके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो प्लांट को ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप सभी ने डोरेमोन देखा होगा। तो डोरेमोन में क्या होता है, जब वो नोबिता क्या करता है, उसको एक गैजेट देता है डोरेमोन, तो वो जंगल में जाता है और प्लांट को क्या करता है, एक पार्ट काट कर उसकी जगह दूसरा पार्ट लगा देता है। कुछ इस तरीके का होता है। उसके अंदर भी क्या होता है कि जब हमारे को दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम ये वाला मेथड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। आज हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट को फिनिश कर लिया है, नेचुरल की बात कर ली और आर्टिफिशियल की बात कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस कि आर्टिफिशियल मेथड और नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या एडवांटेजेस हैं। देखते हैं।
द प्लांट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ग्रो फास्टर देन दैट आर प्रोड्यूस्ड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, फास्टर ग्रो होते हैं, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो जल्दी होती है बजाय कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें हमारी सीड्स की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं, तो इसलिए इसकी ग्रोथ क्या होती है, थोड़ी फास्ट होती है। सेकंड पॉइंट, द प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैव फ्रूट्स फ्लावर्स अहेड ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ जो ये प्लांट ग्रो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड हैव एग्जैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट देयर ऑफ प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं इनके अंदर बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि इनके पेरेंट्स के पास होती है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल प्लांट्स के पास होती है, वही उनके ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब जो उनके बेबी प्लांट होते हैं, जो नया प्लांट हम ग्रो करते हैं उसके पास होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को फिनिश कर दिया है और हमने देखा कि इसकी एडवांटेजेस। आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।